हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के WBSSC के जो आने वाला है उसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। सुने भी होंगे आपने, पढ़ाई कर रहे हो तो आप जानते होंगे टेक्स्ट बुक को, ठीक है। तो अगर आप मेरा पिन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या है? U7LOQ2, ठीक है। मेरा कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डनकन पैसेज जो है ये किस किस के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, आपके आंसर्स नीचे रहेंगे, ठीक है। डनकन पैसेज किस किस के बीच में है? तो ये हो जाएगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में डनकन पैसेज है, ठीक। देख लेते हैं एक बार। अंडमान है और निकोबार है। एक्चुअली क्या है, अंडमान अलग पार्ट है और निकोबार अलग, अंडमान निकोबार अलग पार्ट है, ठीक है। दोनों को मिला के बनता है क्या? अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे नॉर्थ में जो अंडमान है वो कौन सा अंडमान है? नॉर्थ अंडमान है। उसके बाद मिडिल अंडमान आता है, उसके बाद लोअर अंडमान आता है या सदर्न अंडमान आता है, ठीक है, जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर भी है, ठीक है। तो याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान में है, ठीक है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, ठीक। उसके बाद आता है निकोबार का पार्ट, ठीक है। तो निकोबार का पार्ट कौन कौन सा है? देखिए, कार निकोबार है, उसके बाद आपका लिटिल निकोबार यहाँ पे है, ठीक है, और ग्रेट निकोबार लास्ट में, साउथ में। सबसे साउथ वाला जो पार्ट है वो क्या है? ग्रेट निकोबार। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सब सेपरेट करता है? तो अंडमान अंडमान को और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद अगला ये वाला क्वेश्चन था कि डनकन पैसेज। अभी ये वाला जो क्वेश्चन देखें हम लोग, डनकन पैसेज किस किस को अलग करता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे है डनकन पैसेज, ठीक है। किसको किसको अलग कर रहा है? ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग कर रहा है, ठीक है। इसको लोअर अंडमान या साउथ अंडमान भी बोलते हैं, ठीक है। तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है? तो ये हो जाएगा डनकन पैसेज। और अगर पूछे अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। या फिर ये पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये बात की है कि पोर्ट ब्लेयर कौन सा अंडमान में है? तो ये हो जाएगा लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉरी बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक। क्वेश्चंस ऊपर होंगे आपके और आंसर्स नीचे होगा, ठीक है। तो आंसर पे पहले फोकस नहीं करना, पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेफा जो है किसको कहा जाता था, मैंने पहले किसको कहा जाता था? तो इसका पूरा फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, ठीक है, NEFA, ठीक है। तो याद रखना है कब इसका नाम चेंज हुआ? तो ये हो जाएगा 1987 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1987 में इसका नाम, इट वाज नोन एज क्या, नॉर्दर्न NEFA टिल 1972, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कब तक कहा जाता था, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के थ्रू। तो ये 1972 तक इसको नेफा करके कहा जाता है। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, किसमें? आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये फुल फ्लेज स्टेट कब होता है? तो ये हो जाएगा 1987। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद पूछा है, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार? पोर्ट ब्लेयर जो है कौन से पार्ट में लोकेटेड है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है। यहाँ पे देखें हम लोग, साउथ अंडमान में, सॉरी ये वाला पार्ट साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड इज विच टाइप ऑफ आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किस टाइप का आइलैंड? तो यहाँ याद रखना है, ये कोरल टाइप का आइलैंड, कोरल रीफ टाइप का जो आइलैंड है, कोरल आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, शिलोंग इज सिचुएटेड इन। तो बोला गया कि शिलोंग जो है नागा हिल्स पे है, गारो हिल्स पे है, खासी हिल्स पे है, या मिकिर हिल्स पे है, ठीक है। तो याद रखना है, शिलोंग जो है वो हो जाएगा खासी हिल्स पे लोकेटेड है, ठीक है। शिलोंग खासी हिल्स पे लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इसको बोलते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका शिलोंग। ठीक है, शिलोंग को क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। और कौन सा हिल्स में लोकेटेड था, हम लोग देखें, एक खासी हिल्स में लोकेटेड था। ठीक है, आगे सुनो। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू जो है, ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, जैसे सैंड स्टोन है, लाइम है, सेल है, ग्रेनाइट है, लाइम स्टोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, उससे कोशिश कीजिए पहले। जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ये हो जाता है आर्कियन रॉक्स, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। ठीक है, तो ये WBCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि छोटा प्लेट किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। आर्कियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, इसको नीस पढ़ते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। K2 का, K2 जो कि हम लोग का इंडो चाइना, सॉरी, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर में है K2। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, इसका नाम क्या है, पूरा नाम। ठीक है, तो इसका नाम रखिएगा गॉडविन एस्टिन है। ठीक है, गॉडविन एस्टिन। ठीक है, और कौन से इसमें है, तो याद रखिएगा कौन से रेंज में है, तो ये हो जाएगा कोराकोरम रेंज। ठीक है, गलती से भी इसको इंडिया मार्क मत कीजिएगा कि K2 कहाँ पे है, किसके बॉर्डर में है, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में है। ठीक है, वैसे तो ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान, हम लोग का जो इंडिया, सॉरी, इंडिया का जो पार्ट पाकिस्तान हथियार लिया है, ठीक है, वो वाले पार्ट में है K2। तो K2 हम लोग का नहीं माना जाता है अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें। ठीक है, तो K2 हो जाएगा कि हम लोग का जो हाईएस्ट ये है, ठीक है, अपने इंडिया का, तो वो कंचनजंगा है। आगे सुनिएगा। हिल्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, कौन सा ऐसा हिल्स है जो इंडिया और म्यांमार को अलग करता है, तो इसको याद रखना है, पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वांचल रेंज का जो नागा हिल्स और पटकाई रेंज है वो अलग करता है। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो ये नागा हिल्स या फिर पटकाई रेंज। ठीक है, अगला सुनिए। रोहिलखंड रीजन लाइज इन, तो बोला गया कि रोहिलखंड जो है ये कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे है एक्चुअल में रोहिलखंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक, जो हम लोग का गंगा प्लेन है उसके जस्ट ऊपर है आपका रोहिलखंड रीजन। ठीक है, तो मैंने, मतलब ये है कि यहाँ से आपको चार ऑप्शन दे देगा, इसको अलग अलग करके करना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको पेश किया है, दिखाया है। अब बोला गया कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे थे, अंडमान एंड निकोबार का ही पार्ट्स देख रहे थे, तो अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो, सॉरी, हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। अब सैडल पीक कौन से, ये पूछ सकता था कि सैडल पीक अंडमान के कौन से पार्ट में, तो याद रखना है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, हम लोग का जो यहाँ पे जो सैडल पीक है, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में ही है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार क्या हो जाएगा, सैडल पीक, जो कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, कितना, 2402 फीट या फिर 732 मीटर का ही। अगला सुनिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा लिस्ट याद नहीं रखना हम लोग को, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ठीक है, प्रश्नार्थ हिल जो है ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में मिलता है, तो हम लोग का हो जाएगा झारखंड। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। वेस्टर्न घाट का जो पीक है वो कौन सा है, अनैमुटी। वेस्टर्न घाट का पीक कौन सा है, अनैमुटी। उसके बाद सतपुरा का कौन सा है, तो सतपुरा का याद रखना है धूपगढ़। ठीक है, एक बार ऊपर से देख लेता हूँ मैं। ठीक, सतपुरा का पीक कौन सा है, तो ये याद रखेंगे, धूपगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अरावली रेंज का पीक कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, बाकी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी का कौन सा ये है पीक है, तो ये हो जाएगा दूधा बेटा। ये सब याद रखना है आपको, नीलगिरी का, दूधा बेटा, गुरु शिखर है अरावली रेंज का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सतपुरा किसका है, धूपगढ़। सतपुरा का पीक है धूपगढ़। उसके बाद और है इसमें, और नहीं है, है ना, हमारे काम का नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया कि इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया का में जो एक्टिव वोल्केनो है वो मिलेगा आपको बैरन आइलैंड में। ठीक है, बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है,
तो याद रखना ये पूछा जाता है कि इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा बैरल आइलैंड में, तो जो कि कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, ये क्या, अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इस घाट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाट इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो घाट का मतलब क्या है, जैसे बोर घाट सुने हो, थोर घाट सुने होंगे, ठीक है, इसका घाट का मतलब क्या होता है, ए माउंटेन रेंजेस और ए सीरीज ऑफ हिल्स, मतलब हिल्स अगर बहुत सारा है सीरीज में मैंने लाइन में लगा हुआ है, या माउंटेन रेंजेस है, उसी को क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं, ठीक है। घाट मतलब क्या होता है, माउंट सीरीज ऑफ माउंटेन्स बोलिए, या सीरीज माउंटेन रेंजेस बोलिए, या फिर सीरीज ऑफ हिल्स बोलिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो मीट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अ, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, देख लेता हूँ। वेस्ट, एक मिनट, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, खुल जाए, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला वेस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न, तो जहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स, दोनों जहाँ मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। अब सुनिएगा आगे, छोटा नाग, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये कितने स्टेट्स कवर करता है, ठीक है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, ये कितने स्टेट्स को मिला करके छोटा नागपुर प्लेटू बना हुआ है या कवर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले खुद से कोशिश कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 स्टेट। कौन कौन से 5 स्टेट को कवर करता है ये, मैंने कितने स्टेट्स में फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेटू, तो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो पूरा ज़्यादा ज़्यादा जो पार्ट है वो झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेटू का, उसके बाद कौन है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना है कौन कौन सा। झारखंड तो हुआ ही सबसे बड़ा पार्ट छोटा नागपुर प्लेटू का, उसके बाद उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज के हमारे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का, तो क्या कीजिएगा, मेरा पिन कोड, मेरा कोड यूज़ करेगा U7LOQ2, या फिर डायरेक्ट लिंक से ही, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा, जितना भी प्राइस है उससे 10% आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।